अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहान अमीन हूँ और आप मेरा यूट्यूब अकाउंट और टिकटॉक जो अकाउंट है वो देख रहे हैं, जिसके ऊपर आपको मुख्तलिफ़ ख़बरों के हवाले से हम आपको आगाही फ़राहम करते रहते हैं। आज मैं जिस ख़बर के बारे में आपको आगाही दे रहा हूँ वो साहिवाल के इलाके से DHQ के अंदर ये वाक़या पेश आया और इंतहाई बहादुरी का एक वार्ड बॉय ने मुज़ाहिरा किया है, जो कि काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है। हुआ कुछ यूँ कि अस्पताल के अंदर नर्सरी वार्ड है, जहाँ के ऊपर अचानक ही आग भड़क उठी थी। आग की वजूहत तो सामने नहीं आई है, ताहम जैसे ही आग भड़की थी उस वक्त आग जो नर्सरी वार्ड है उसके अंदर धुआं भर गया था। हर तरफ धुआं धुआं होने की वजह से जो वालदैन उनके अंदर तशवीश फैल गई, क्योंकि जैसे ही आग की इतला मिली है, धुआं भरने के जो इतलात हैं वो वालदैन तक पहुँची है, तो अस्पताल के अंदर चीखो पुकार शुरू हो गई है। हर कोई अपने बच्चे के बारे में मालूमात हासिल करने की तको दो में लगा हुआ था, और जबकि फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू 1112 को भी इतला फ़राहम कर दी गई थी। इस बीच के अंदर जिस वक्त लाइट चली गई हो, धुआं भरा हुआ हो, सांस लेना मुश्किल हो और अंदर बच्चे छोटे छोटे मौजूद हों, और वो ख़ास तौर पर कोई वेंटिलेटर पर हो, किसी को ड्रिप लगी हुई हो, मतलब ऑक्सीजन लगी हुई है, वेंटिलेटर तो नहीं, ऑक्सीजन लगी हुई हो, तो ऐसी सूरत के अंदर फ़ौरी तौर पर ड्रिप निकालना आम जो बंदा है उसके बस की बात नहीं है। ये ख़तरनाक हो सकता है और जिसको अंदाज़ा होता है वही ड्रिप उतार सकता है, या अगर वक्ती तौर पर ऑक्सीजन पे कोई बच्चा लगा हुआ है तो उसको कैसे ट्रांसफ़र किया जाए, वो टेक्निकल जो बंदा है वही ये काम कर सकता है। अब उस सूरत के अंदर जिस वक्त नर्सरी वार्ड के अंदर धुआं भरा हुआ हो, अंधेरा हो, सांस लेना मुश्किल हो, आम शख्स अंदर ना जा सकता हो, और बच्चे छोटे छोटे अंदर मौजूद हों, ये तादाद 26 के करीब छोटे बच्चों की बताई जाती है, जो कि जिस वक्त आग लगी उस नर्सरी के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होने के बाइस ज़ेर इलाज थे। इनके वालिदैन, क्योंकि नर्सरी में एक से ज़ायद लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती है, एक मखसूस एक SOPs हॉस्पिटल की जानिब से बनाया जाता है। तो वालिदैन अपने बच्चों के बाहर ही बैठे हुए थे। जैसे ही आग की इत्तला मिली है, स्मेल आना शुरू हुई है, धुएँ के बादल उतने शुरू हुए हैं, चीखो पुकार शुरू हो गया। ख़ास तौर पर जो वालिदा हैं कि वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होती है। देखने वाले और सुनने वाले बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है कि अंदर वार्ड के अंदर दाखिल हो, बच्चों को निकालने की कोशिश की है, ताहम धुआं इस ज़्यादा भरा हुआ था, पता कुछ नहीं चल रहा था किसके बच्चा कहाँ पर मौजूद है और उसको जो इलाज दिया जा रहा है उसको किस तरह वहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो ऐसी सूरत में एक वार्ड बॉय जिसका नाम अरशद बताते हैं, उसने बहादुरी का मुजाहिरा किया। उस बीच के अंदर जहाँ पर सांस लेना मुमकिन नहीं था, वो वार्ड के अंदर दाखिल हुआ है, और जो बच्चे मुख्तलिफ़ बेड्स के ऊपर ज़ेर इलाज थे और उनको ड्रिप्स लगी हुई थी, दीगर जो उनका इलाज मुआवजा है वो चल रहा था, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसके अंदर ड्रिप लगना और उतारना इंतहाई महारत का काम होता है। मामूली सी गफलत किसी भी बच्चों को मौत के आगोश के अंदर सुला देती है। अगर उस सूरत के अंदर जिस वक्त धुआं भी भरा हुआ हो और वो शख्स जो कि बच्चों को बचाने के लिए अंदर वार्ड बॉय गया, वो अरशद, आज साहिवाल का ये इलाका है, DHQ है, तो उसके लिए भी मुश्किलात का सामना हो, ताहम उसने अपनी जान जोखिम में जालिए 26 नन्हे मासूम बच्चों की ये जो जान है वो बचाई है। वो पहले एक बच्चे की तरफ जाता है बेड के ऊपर, वहाँ जाता है, देखता है कि 2 से 3 जो बच्चे उस बेड के ऊपर मौजूद हैं। अब ये फैसला करना है कि सबसे पहले किस बच्चे को उठा के ले जाए। छोटी छोटी नी नी जानें होती हैं और सुइयाँ, जो बरनोला है वो लगा हुआ होता है कि उस सूरत में अगर बरनोला मामूली सा भी हिल जाए, ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। डॉक्टर्स बेहतर अंदाज में इसको बता देते हैं, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो उस वार्ड बॉय ने बड़ी महारत का, अक्लमंदी का मुजाहिरा किया अरशद ने, और उसके बाद उसने न सिर्फ उन बच्चों की ड्रिप्स उतारी हैं और जो बरनोला लगा हुआ था वो भी मतलब महफूज अंदाज में उनको उतारा है, और फिर फैसला किया कि कौन सा बच्चा पहले जाएगा फिर बाद में जाएगा। उसने तकरीबन इस आग के अंदर धुआं भरे हुए के अंदर तकरीबन 26 बच्चों को एक एक करके वो बाहर नर्सरी से लेकर आया है। उनको महफूज जगह के ऊपर एक स्ट्रेचर के
ऊपर शिफ्ट किया है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के साथ उन 26 बच्चों की जो स्ट्रेचर पे ले जाए जा रहे हैं उनकी जो वीडियो है वो भी इस वीडियो के साथ लगा दूँ ताकि आप लोग देख सकें। तो उन 26 बच्चों को और जिस वक्त उसने वहाँ से लेकर आया उसकी हालत भी गैर हो गई थी। रेस्क्यू भी मौके पर पहुँच गया था और रेस्क्यू जो आग का जो सोर्स है जहाँ से धुआं भर रहा था वहाँ तक पहुँच चुका था, आग बुझाने में मसरूफ़ था। जबकि ये जो वार्ड बॉय तने तना इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। अस्पताल के अंदर दीगर डॉक्टर नर्सिस अमला मौजूद था, कोई भी उन बच्चों की जान बचाने के लिए सामने नहीं आया। ये अकेला जो वार्ड बॉय है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इस काम के अंदर लगा रहा, एक एक करके बच्चों को लेकर आया है, महफूज अंदाज में लेकर आया है। उसने मेहनत की है, अपनी जान जोखिम में डाली है और उनको बच्चों को स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया है। उनकी हालत गैर हुई थी, उनको दूसरे जो नर्सरी है वहाँ पर शिफ्ट किया। यकीनी तौर पर ये एक बहादुरी का काम है। इंसानियत ऐसे लोगों को सलाम पेश करती है जिस वक्त मुसीबत में कोई लोग होते हैं और सबको पता होता है कि सामने उनकी मामूली सी जो ऐसी गलती है वो ख़ुद भी अपनी जान से जा सकते हैं या अपने लिए भी बड़ा नुकसान का सामना कर सकते हैं। उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अरशद यंग एक लड़का था, पूरी ज़िंदगी उसके सामने पड़ी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने फ़ैसला किया कि उसकी जान से ज़्यादा ये कीमती जो 26 जानें हैं वो कीमती हैं। तो उसने उन 26 जानों को वहाँ से महफूज अंदाज में दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। यकीनी तौर पर एक काबिल तहसीन बात है। मैं बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर इस खबर को देखता रहा हूँ, मुझे उस तरह नज़र तो नहीं आई है, न ही इस वार्ड बॉय की बहादुरी के हवाले से न ही इसको हाईलाइट किया गया जितना कि हाईलाइट किया जाना चाहिए था। दीगर हम डांस की वीडियोस किसी के भी वायरल हो जाती है तो हम देखते हैं कि मॉर्निंग शोज़ के अंदर उसको बिठा दिया जाता है, लेकिन ऐसे जो बहादुर लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरों की जानों को बचाया उनकी एप्रिसिएशन नहीं होती है। लेकिन हमें ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैक्सिमम इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि ये वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचे ये वीडियो, और वज़ीर आला पंजाब ख़ुसूसी तौर पर इस वार्ड बॉय को बुलाएं और 26 बच्चों की जान बचाने की खुशी में इसकी हौसला अफजाई की है। और पूरी कौम को चाहिए कि इस कौम के बहादुर बच्चे को न सिर्फ सलाम पेश करें बल्कि जो इसने कारनामा सर अंजाम दिया है उसके हवाले से इसको अप्रिशिएट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।